गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिनों के बाद पुनः आज मैं बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए सांख्य योग दर्शन पर एक और वीडियो तैयार कर रहा हूं, जो आपके सामने उपस्थित है। मैं रामानंद कुलदीप, सह आचार्य दर्शन शास्त्र विषय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। तो जो विद्यार्थी वीडियो के माध्यम से अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, उन्होंने पिछले वीडियोस देखे होंगे और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमने पिछले वीडियो में सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति या सृष्टि की विकास प्रक्रिया, इसको समझने के लिए कुछ टॉपिक्स पर चर्चा की थी। उसी टॉपिक्स को मैं आगे बढ़ा रहा, परंतु चूंकि 2-3 दिन के अंतराल के बाद हम पुनः उपस्थित हुए हैं, तो पिछले जो वीडियोस की कुछ चर्चाएं थी, मैं एक बार पुनः उनका रिवीजन यहाँ पर मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मैंने ये समझाने का प्रयास किया था सांख्य दर्शन के सृष्टि की विकास प्रक्रिया के सिद्धांत में कि सांख्य में 2 मूल तत्व माने गए हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। प्रकृति त्रिगुणात्मक है और जड़ है, पुरुष निस्त्रिगुण्य है और चेतन है। प्रकृति में ही वह शक्ति या वह क्षमता है जिससे वह सृष्टि को उत्पन्न कर सकती है। और प्रकृति से तात्पर्य यहाँ पर यह याद रखना चाहिए कि नेचर नहीं है, बल्कि सांख्य दर्शन में जड़ तत्व है जो सृष्टि का कारण है। और पुरुष शब्द का जब प्रयोग करते हैं, मैंने बार बार आग्रह किया है, तो इसका तात्पर्य आत्मा से है। तो पुरुष और प्रकृति के संसर्ग से, सानिध्य से, संबंधित होने से प्रकृति की साम्य अवस्था, ये शब्दों पर ध्यान दें। साम्य अवस्था मतलब सत्व रज तम, इन 3 गुणों की समान अवस्था में विषमता उत्पन्न हो जाती है, जिसे गुणक्षोभ कहते हैं। पुरुष जब प्रकृति के सानिध्य में आता है, तो प्रकृति का जो प्रथम एक तत्व है रज, वो सक्रिय होता है और उसके सक्रिय होने से, स्पंदित होने से, आंदोलित होने से, उत्तेजित होने से रज तम और शत भी उत्तेजित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप इनमें आपस में संघर्ष होता है और उस संघर्ष में सबसे पहले सत्व गुण की विजय होती है, ऐसा अपने बात की थी। और उस सत्व गुण की विजय में हमने जो है ये बताने का प्रयास किया था कि सबसे पहला जो तत्व उत्पन्न होता है उसका नाम है बुद्धि, जिसे सांख्य में महद कहा गया। और फिर बुद्धि का प्रमुख लक्षण भी बताया। बुद्धि का प्रमुख लक्षण था अध्यवसाय, निश्चय करना, ये तो प्रमुख लक्षण है। फिर चूंकि प्रकृति से उत्पन्न होने वाला हर तत्व जो है वो त्रिगुणात्मक है, सतरजतम से युक्त है, इस नाते भी जो बुद्धि है, महद है, जिसकी ज्ञान की प्रक्रिया में विशिष्ट उपयोगिता है, उसके 4 सात्विक लक्षण और 4 जो है तामसिक लक्षण बताए थे। सात्विक लक्षणों में थे धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, और तामसिक लक्षणों में हमने बताए थे अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य। अवैराग्य को आसक्ति भी कहते हैं और अनैश्वर्य को असक्ति भी कहते हैं। फिर मैंने ये भी समझाने का प्रयास किया था कि सांख्य दर्शन में प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो तत्व हैं, जिसमें अपन ने भी बात की, पहला तत्व है बुद्धि। तो ये बुद्धि, ये चूंकि स्वयं उत्पन्न भी होती है और किसी अन्य तत्व को उत्पन्न भी करती है, इस नाते से बुद्धि किसी तत्व से उत्पन्न होती है और किसी अन्य तत्व को उत्पन्न करती है। इस नाते से बुद्धि को कारण भी कहते हैं। तो बुद्धि कारण है किसका? अहंकार का। बुद्धि से जो अगला तत्व उत्पन्न होता है वो अहंकार है। अहंकार का प्रमुख लक्षण अपन ने बताया था अभिमान करना, और चूंकि अहंकार से फिर आगे की प्रक्रिया जारी रहती है, इसलिए अहंकार भी कारण है। ये कार्य भी है और ये कारण भी है। बुद्धि कार्य इसलिए है क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुई। जो चीज उत्पन्न होती है वो कार्य कहलाती है और जो चीज उत्पन्न करती है वो कारण कहलाती है। तो प्रकृति
कारण है क्योंकि उससे सारा कुछ उत्पन्न होता है। प्रकृति किसी से भी उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए प्रकृति कार्य नहीं है। प्रकृति सिर्फ और सिर्फ कारण है, परंतु बुद्धि प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण कार्य है और अहंकार को उत्पन्न करने के कारण वो कारण है। इसी तरह से अहंकार जो बुद्धि से उत्पन्न हुआ है इसलिए कार्य है, जिसका अभिमान प्रमुख लक्षण माना, और फिर इससे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन की उत्पत्ति होती है, इसलिए ये एक कारण भी है। तो अहंकार में, चूंकि अहंकार भी प्रकृति का ही विकार है, तो ये भी त्रिविध रूप है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। और ध्यान देने की बात है कि ज्यादातर स्थानों पर हम ये देखेंगे कि राजसी अहंकार से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, बल्कि वो बाकी दो को अपने कार्य करने में सहयोग करता है। तो इसी तरह से जो सात्विक अहंकार है उससे सांख्य में अपन ने बात की थी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन की उत्पत्ति होती है, और तामसिक अहंकार से 5 तन मात्राओं की उत्पत्ति होती है। तो एक स्तर पर आकर देखा जाए तो अहंकार भी एक कार्य का और कारण का काम करता है। सांख्य दर्शन में चूंकि बहुत सारे विद्वान हुए हैं, तो कुछ विद्वानों ने जो हमने 3 प्रकार के अहंकार के वर्गीकरण किए, सात्विक, राजसी और तामसिक, उनको और भी भिन्न नाम दिया। जैसे सात्विक अहंकार को व्यकृत कहा, इसी तरह से तामस अहंकार को भूतादि कहा और राजस अहंकार को तेजस कहा। तो व्यकृत, भूतादि और तेजस, ये भी अहंकार के 3 वर्गीकरण बनते हैं। सात्विक अहंकार को व्यकृत, तामस अहंकार को भूतादि और राजस अहंकार को तेजस कहकर पुकारा। लेकिन ये जो अब दिखे अपन ने कि पहला जो सात्विक अहंकार है जिसको यहाँ व्यकृत कह रहे हैं, और तीसरा तामस अहंकार जिसको भूतादि कह रहे हैं, इन दोनों से तो उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? अभी बताया, सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं। लेकिन जो बीच वाला है राजस अहंकार, वो उभयम है। वो स्वयं, मैंने भी बात की, खुद कुछ भी उत्पन्न नहीं करता, परंतु उससे बाकी दोनों जो है वो शक्ति, सामर्थ्य प्राप्त करके, गति प्राप्त करके अपने प्रवृत्ति को, अपने कार्य को उत्पन्न करने में वो सक्षम होते हैं। तेजस अहंकार ही इनको प्रवर्त करता है। प्रवर्तक का कार्य तेजस अहंकार का है, ये इसका अपना लक्षण है। तो जो सात्विक अहंकार है उसे जो 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती है, उसमें एक है चक्षु, आंखें, जिससे अपन रूप को ग्रहण करते हैं, रूप देखते हैं, दृश्य देखते हैं। दूसरा स्रोत यानी कर्णेंद्रियां, जिससे अपन शब्द सुनते हैं। तीसरा घ्राण यानी नासिका, जिससे हम जो है गंध का ग्रहण करते हैं। चौथा है रसना यानी जिह्वा, जिससे स्वाद का ग्रहण होता है। और 5वां है त्वक यानी त्वचा, जिससे हमें स्पर्श का ग्रहण होता है। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, उनसे 5 चीजों का ज्ञान होता है। शब्द यानी कान से, स्पर्श यानी त्वचा से, रूप आँखों से, रस जिह्वा से और गंध नासिका से। तो ये 5 जो अहंकार से उत्पन्न होने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके ये 5 प्रकार के ज्ञान हुए। इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती है। वाक यानी मुंह, जिससे अपन बोलते हैं या कुछ खाते हैं। पाणी माने हाथ, पाद माने पैर, पायु, पायु का मतलब जननेन्द्रिय, और उपस्थ यानी मलद्वार, जो अपनी एक कर्मेंद्रिय, इनसे हम कर्म करते हैं। कर्म करने के कारण इनको कर्मेंद्रिय कहा गया। और एक है मन। मन, देखिए ध्यान से, मन सांख्य दर्शन में ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। मन का मुख्य लक्षण है संकल्प करना। मन दोनों प्रकार की इंद्रियों से संबंधित होता है, ज्ञानेंद्रिय से भी और कर्मेंद्रियों से भी, क्योंकि मन के बिना इंद्रियां विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती, इंद्रियां विषयों को नहीं जान सकती। मन ही इंद्रियों को प्रेरित करता है। निर्विकल्प ज्ञान बिना मन के होता है, लेकिन सविकल्प ज्ञान के लिए मन का होना जरूर। अब निर्विकल्प का मतलब है कि किसी भी वस्तु के ज्ञान की प्रक्रिया में जब वस्तु बिना रूप, गुण, धर्म, लक्षण के सामने आती है, केवल इतना पता लगता है कि कुछ है,
तो वो निर्विकल्प है। और जब ये पता लग जाए कि ये है, इस रंग की है, इस रूप की है, इस आकार की है, इस स्वाद की है, तो वो सविकल्प कहलाता है। ठीक है ना। अब एक बात छोटी छोटी ध्यान देखिएगा, आपके ध्यान है कि आपके प्रश्न पत्र जो बनता है उसमें 3-3 नंबर के छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं, तो उनमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इसी तरह से जैसे अहंकार पे पूछ लिया, बुद्धि पे पूछ लिया, 5 ज्ञानेंद्रियां शब्द लिख दिया, 5 कर्मेंद्रिय लिख दिया है। ठीक है ना। अब इसी तरह से अपन इनको और वर्गीकरण सांख्य में देखते हैं। तो बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों को मिलाने पर सांख्य में इनको अंतःकरण कहा गया। बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों को मिला के सांख्य में अंतःकरण कहा गया। इसी तरह 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, यानी ये 10 हो गई, इनको मिला के बाह्यकरण कहा गया। तो 3 अंतःकरण में आते हैं, ठीक है ना, बुद्धि, अहंकार और मन, और 10 बाह्यकरण में आते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। और इन सबको मिला के अंतःकरण और बाह्यकरण, इन दोनों को मिला के त्रयोदशकरण भी कहते हैं। तो आपसे कोई अंतःकरण ही पूछ ले, आपसे कोई बाह्यकरण ही पूछ ले, आपसे कोई त्रयोदशकरण पूछ ले, पहले ये प्रश्न आ भी चुके हैं, तो उस हिसाब से हमें इनको याद रखना है। तो ये तो हुए सात्विक अहंकार। अब बात करते हैं तामस अहंकार, तामसिक अहंकार, जिसको ऊपर अपने नाम दिया था भूतादि। तो तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। तो अभी जो 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय बताए थे मैंने, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सांख्य दर्शन में 5 तन्मात्राएं हैं और ये सूक्ष्म हैं। इनका ज्ञान हमें अनुमान से होता है, इन इंद्रियों के आधार पर होता है। और इन 5 तन्मात्राओं से फिर 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और सांख्य दर्शन में उन 5 महाभूतों की उत्पत्ति भी एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है, जिस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।